ब्रेकिंग न्यूज औरैया। मृतक दलित ब्रजेश कुमार की पत्नी ने रो रो कर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से लगाई न्याय की गुहार पर पीड़ित से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। 22 जनवरी 2024 को जहां एक और पूरा देश राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के सहार थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर में दबंगों ने दलित युवक की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से मदद करने की गुहार लगाई, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और हर तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया। कानपुर मंडल ब्यूरो सुभाष चंद्राड़ा के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। औरैया आए हुए हैं, किस तरीके से क्या नहीं, औरैया नहीं है, हम बहादुरपुर में। और बहादुरपुर में हम इसलिए हैं कि बहादुरपुर में हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई उसका परिवार डर के साए में है। ये मेरे साथ गौरव हैं, ये बहुत छोटे हैं। कितने साल के हो? 12 साल के हैं। मैंने इनका एक वीडियो देखा और इनकी मम्मी का, जिसमें ये डरे डरे और इन्होंने मुझसे अपील की थी कि आप भैया आओ मदद कराने। मेरी इनसे बात भी हुई। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब इस परिवार को सुना है तो वो इस डर में है कि हो सकता है उनके साथ कभी भी कोई घटना घट जाए, क्योंकि उनके पहले के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने जो बताया 2012 में उनके फादर के साथ जिनकी हत्या हुई, उनके फादर के साथ और उनकी मदर के साथ जो संदिग्ध घटनाएं घटी, जिनका उनको शक है और उनको न्याय भी उस तरह से शायद नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी। और अब ये जो हुआ, मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई में कोई ढिलाई बरती गई है। इस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए इस परिवार के लिए परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था हो। कुछ हमारी मांगे भी रहेंगी, जैसे इस परिवार को एक उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इस परिवार को सशस्त्र लाइसेंस जो है, आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था सरकार कराए, क्योंकि अगर ये अपनी जीवन रक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ये इनका अधिकार भी है। इनकी जो माँ है गौरव की, वो अपना परिवार कैसे संभालेंगे? इनके तो परिवार के कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो उनकी पेंशन की, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये परिवार इतना डर में है कि यहाँ रहना नहीं चाहता। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस परिवार की जिम्मेदारी इनकी व्यवस्था करे कि जहाँ भी ये रहना चाहते हैं। ये अधिकार हमें कानून देता है। तो मुझे लगता है कि आज आने से काम नहीं चलेगा। मैं जल्द जो है आज अपने सभी साथियों से बात करके एक बड़ा धरना जो है औरैया जिला मुख्यालय पे होगा। इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर परिवार डर के साए में है और न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ आरोपियों को बचाने की बात भी सामने आ रही है। और मेरी परिवार से बात हुई, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। अगर परिवार न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसी उत्तर प्रदेश में यहीं 200 किलोमीटर लखनऊ से, और आज एक परिवार डर के साए में। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुख्यमंत्री जी का झूठा खोखले वादे की सच यही है। तो ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो मैं परिवार से मिलने आया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अब हम इस पर एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। अगर वो किसी भी कीमत पर आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो ये कतई संभव नहीं है। ये आज़ाद भारत है और यहाँ संविधान से चल रहा है सब कुछ। कोई आरोपी नहीं बचेगा। हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे मुख्यमंत्री का रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनके परिवार का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं अभी पहले एक बार अधिकारियों से बात करूंगा और फिर एक्स के माध्यम से जैसे भी अपनी बात परिवार अधिकारी बात करने के बाद, क्योंकि आपसे पहले मुलाकात हो, फिर मैं बात रखूँगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि एक परिवार रो बिलख रहा है और उसके साथ सिर्फ उस घटना में लीपापोती और खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब जो है हम शक्ति के बल से देंगे। इसकी तैयारी हम आज ही अपने साथियों से बात करके करेंगे। अभी तक आरोपियों के घर पे अगर आप जाते तो ये दिन थोड़ा देखने पड़ते हैं। कौन कहता हम सहयोग नहीं करते हैं? हम तो उसका सहयोग भी करते हैं जो लड़ाई लड़ता भी नहीं है।
हम उसका भी सहयोग करते हैं। आप तो लड़ना चाहते हैं। ये गौरव, ये 12 साल के इन्होंने अपने पिता खो दिए और इनके पिता की जान प्राकृतिक मौत से नहीं हुई है, बुखार आने से, एक्सीडेंट होने से या किसी और बीमारी से। इस जान के लिए बहुत सारे लोग दोषी हैं, जिनमें आप भी हैं। आपकी चुप्पी, आपकी लापरवाही और आपकी गैर जिम्मेदारी अपराधों को बढ़ावा दे रही। लड़ाई आपकी है, कोई और क्यों लड़ेगा? आप 13वीं में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हो, आप शादियों में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हो, लेकिन जब न्याय दिलाने की बात आती है तो आप डर के घर में घुस जाते हो। क्या हो जाएगा? ज्यादा मुकदमा लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा जेल चले जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश उठा, हमारे टैक्स का पैसा है ना, वो हमारे खून पसीने का, तो क्यों नहीं देगी सरकार? अलग में हाथ देके छीन के ले लेंगे, ये बात याद रखना आप। बिल्कुल आप सुन लो, हम जानते हैं ना अपने अधिकारों को। आप देखना, परसों तारीख आने तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिलते हैं। इनकी रक्षा भी होगी, इनकी सुरक्षा भी होगी, इनका जो हक अधिकार है वो भी मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे जब आप मेरी आवाज़ पे खड़े रहोगे। जब आप मेरी आवाज़ के साथ नहीं खड़े होंगे, इधर उधर घूमते रहोगे, टहलते, तो फिर एक के बाद एक का नंबर। नौकरी करने के लिए तैयार हो जाओ, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, घबराओ मत, ठीक है? असल काम तब पूरा होगा जब इस देश की हर बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी और वो सशक्त हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, ठीक है? चलो।